मेरे केक पे किसी ने सवाल उठाया। हे हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। आज की व्लॉग एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। जैसे कि थंबनेल पढ़ के आप सबको पता चल ही गया कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये मीशो ऐप से मैंने ऑर्डर किया 350 की कुर्ती है। कैसी लग रही है कुर्ती बताना। नायरा कट पे है और इसे मैं अभी फिनिशिंग में, मतलब ना अभी इसे फिटिंग नहीं की हूँ, तो ऐसी ढीला ढाला सब मैं पहन ली हूँ। मतलब रेगुलर घर पहनने के लिए अच्छा। 1 मिनट में दिखा देती हूँ कैसा है। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से है ये ड्रेस। आपको कैसा लगा? ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है ना। ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है, तो मैंने फर्स्ट टाइम तो नहीं, 2-3 बार हो गया लेते, लेकिन मेरे पास पर्पल कलर का एक भी नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड का फेवरेट है इसीलिए ली। लेकिन ना मुझे इसका डिज़ाइन थोड़ा सा पसंद नहीं आया। ये जो कट वाला डिज़ाइन है ना, वो थोड़ा इतना नीचे रहता तो मुझे अच्छा लगता है। ये ऊपर है तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ना लुकिंग थोड़ी सी अजीब लग रही है। बाकी आप सबको कैसा लगा बताना ना, ठीक है। तो आते हैं टॉपिक पे। आज मैं ना क्लास ले रही थी। ये देखिए, आइसक्रीम क्लास यहाँ पर लिख रही हूँ। चिकू आइसक्रीम क्लास पर पहुँची थी। हाइलाइटर है मेरा, ब्लैक कलर का पेन है, हेडफोन, क्योंकि कूलर पंखा चलता रहता है तो फ़ोन से क्लास लो ना तो आवाज़ ठीक से नहीं आती, तो मैं हेडफोन से सुनती हूँ। तो ठीक है, आपको बहुत जल्दी मेरे हाथों का आइसक्रीम खाने को मिलेगी। मैं बहुत जल्दी यहाँ सेल करूँगी आइसक्रीम केक का, और मैं ऑनलाइन क्लास लेती भी हूँ और देती भी हूँ। तो मैं अभी मैडम से सीख रही हूँ ऑनलाइन क्लास से आइसक्रीम, ठीक है। लेकिन आइसक्रीम क्लास मैं नहीं दे सकती, क्योंकि अभी मैं टॉपिक पे मैं क्लास ले रही थी, तभी मुझे एक मैसेज आता है ऐसे ऊपर पे नोटिफिकेशन आता है। मैं ना वॉइस ओवर करके जस्ट पोस्ट कर दी थी इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे। उसके बाद मैं ना अपना मोबाइल लेके क्लास की तैयारी कर रही थी, ठीक है। तभी मुझे मैसेज आता है। मैं आधा ही क्लास लिए रहती हूँ, 4-5 मिनट का ही, और तभी मेरे को नोटिफिकेशन आता है कि आपके केक पे फिनिशिंग नहीं है। मैं देखी, तुरंत से खोल कर देखी। पता है, ऐसे अटपटा क्वेश्चन कोई करते हैं तो सबसे पहले तो वो कौन है करके मैंने उसको खोल कर देखा। प्राइवेट अकाउंट है उनका, नाम क्या तो नाम है, ये देखो स्क्रीनशॉट पे कुछ ऐसा है, प्राइवेट अकाउंट पे है, ठीक है। तो ज़्यादा तो मैं जान नहीं पाई उनके बारे में। तो वो बोलते हैं आपके केक पे फिनिशिंग नहीं है। तो फिर उसकी भी कोई गलती नहीं है, गलती भी उसकी भी नहीं है, क्योंकि वो उस सिचुएशन को नहीं जानते जिस सिचुएशन पे मैंने वो केक बनाई है, ठीक है। वो सिचुएशन वो जाने तो उनको पता चला। तो आगे वीडियो पे आप देखेंगे कि उनका क्या रिप्लाई आया, मैं बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने ना उनको मैसेज में रिप्लाई किया। अच्छा, आप शायद ना वीडियो को पूरा नहीं देखें, शायद आप यहाँ पर वीडियो चल रहा है आप भी देखो, और मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। शायद मैंने उनको मैसेज किया रिप्लाई पे, देखो स्क्रीनशॉट पे मैंने उनको मैसेज किया, शायद आपने वीडियो एंड तक नहीं देखा, पूरा नहीं देखा, क्योंकि मैंने उस पर बताई है किस स्ट्रगल के साथ मैंने वो केक बनाई है, ठीक है। तो मैं आप सबको भी बताना चाहती हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं लंबी नहीं करूँगी ना, जल्दी जल्दी से बताऊँगी। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन क्या, परसों ही तो है, परसों वो केक का ऑर्डर आया था। परसों सभी तरफ बारिश हुई है, जैसे कि रायपुर में भी बहुत जगह बारिश हुई है, यहाँ भी हुई है। सुबह 4:30 से बारिश हो रही थी, तो 2 घंटा ऐसी हल्का हल्का बारिश हुई। फिर उसके बाद सडनली रात में हो गया। अब रात में मैं 7:30 बजे केक 7:30 को खाना बनाने लग जाती हूँ। तो मैं अपने खाना में बना रही थी दाल, हमारे यहाँ ना दाल बन रहा था, सब्जी में 2 सब्जी बन रहा था, कांदा भाजी बन रहा था और मुरई सुक्सी बन रहा था। तो मूली सुक्सी आप लोग खाते हो कि नहीं बताना ना, जो मछली का सूखा वाला रहता है ना, तो उसको मूली के साथ बनाई थी। तो मेरे हस्बैंड और उनके भाई नहीं खाते, तो मैं ना उनके लिए कांदा भाजी बना रही थी, और हम तीनों के लिए, माँ पापा और मेरे लिए ना सुक्सी बना रही थी। तो 2 सब्जी हो गया, और दाल के बिना कोई के हाथ से खाना नहीं खाता, तो दाल भी बना रही थी, चावल भी चला था। तो सोचो 4 चीज़ें गैस पे बन रही थी। तभी मेरे को अचानक कॉल आता है कि सरिता एक केक का ऑर्डर है, जल्दी 1 घंटे में ही देना है, क्योंकि वो रायपुर से आ रहे हैं मैनपुर, मतलब गरियाबंद के आगे हमारा गांव है मैनपुर, वहाँ वो रायपुर से आ रहे हैं। तो उसका अचानक ना स्टेटस मेरे हस्बैंड का देखे होंगे, तो उनको लगा कि अच्छा उनके मामा का ना बर्थडे है, तो ना अपने मामा के बर्थडे के लिए ना
केक ऑर्डर करना चाहते थे। तो वो आधा ही घंटा बचा था, वो ना 7 बजे कॉल किए थे और वो बोले कि ना आधा एक घंटा में बन जाएंगे क्या करके। मैं बोली हाँ अब मैं तुरंत बना लेती हूँ, स्पॉन्ज जल्दी तैयार, तुरंत फ्रेश स्पॉन्ज तैयार करती हूँ। तो खाना भी अपन का बन रहा था और ना इधर स्पॉन्ज भी तैयार हो रहा था जल्दी जल्दी जैसे उन्होंने बोला। और इस चक्कर में ना मेरे से एक मिस्टेक, गलती कुछ ही बोलो आप, वो हो गया। अब देखो उनका, मेरे हस्बैंड का कॉल आया इंडक्शन पे ना, उसी टाइम मेरा चावल बन रहा था और सब्जी गैस पे ना दाल बन रहा था और दोनों साइड सब्जी बन रहा था। तो चारों चीज़ें मैं हैंडल कर रही थी, ठीक है ओके। तो लाइट भी उसी टाइम ऑफ हो गई और फिर आ गई लाइट, ओके। और लाइट आ गई, अब मैं क्या करने लगी, केक का स्पॉन्ज, केक को ना नाप तोल करने लगी, सही मेजरमेंट के साथ बनाती हूँ मैं हमेशा। तो वो मेजरमेंट करने लगी और करते करते वो मेरे को 5-10 मिनट हो गए। और इंडक्शन पे ना 1800 डिग्री पे मैंने ना तापमान पे चढ़ा दी, 1800 कर दी थी, बढ़ा दी थी। अंदर से मेरा चावल पूरा जल गया और उसी वक्त लाइट बंद हो गया। अब मैं क्या करूँ, ये चावल क्यों ऊपर से लाल लाल, उसका पानी जो वाइट रहता है वो पूरा लाल लाल लगने लग गया, क्योंकि वो जला हुआ था ना तो लाल लाल लगने लगे। मैं सोची बाप रे, केक बनाने के चक्कर में मेरा पूरा 2 गिलास चावल तो गया ही गया, उसको मैं सुखाई हूँ। इस सिचुएशन को वो नहीं जानते, तो अभी मैं आपको व्लॉग में पूरा सिचुएशन बता रही, ठीक है। तो ये सब चीज़ हुआ, अभी स्पॉन्ज जल्दी तैयार हुआ। मैं एक बॉल ली पानी के अंदर, उस टीन को रख दी, जल्दी ठंडा की, आइसिंग करी थी। इधर मेरा सब्जी खाना चावल सारा चीज़ बन रहा था। अब जो लाइट ऑफ भी हो गई थी, मतलब यहाँ बारिश भी हो रही थी और लाइट ऑफ भी हो गई थी, ठीक है। तो इसी बीच मैं क्या कर रही थी, बहुत हड़बड़ी मची थी गाइस। फिर यहाँ आती थी, फिर किचन में जाती थी, फिर यहाँ आती थी। मेरे किचन जस्ट ये है, ये किचन है मेरे। और मैं फिर यहाँ आती थी, आइसिंग कट वट कुछ करती थी, शुगर सिरप बनाती थी। फिर उधर जल ना जाए भाजी, क्योंकि ना भाजी जब बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं। कांदा भाजी बना रही थी, मूली बना रही थी, ठीक है, मूली सुखसी। और दाल भी बन ही रहा था हमारा और चावल इंडक्शन बंद हो गया था क्योंकि उस टाइम लाइट ऑफ हो गई थी। और हमारा जो लाइट, आप लोग का बहुत बड़ा सवाल ये भी होगा कि लाइट ऑफ था तो आप क्या उजाला क्यों है। तो आपको बता दूं, हमारे यहाँ इन्वर्टर है। इन्वर्टर ना सिर्फ लाइट पंखा को ही सह सकता है, जैसे कि ज़्यादा वोल्टेज वाले को नहीं, जैसे कि आयरन है, इंडक्शन है, मिक्सी है, बीटर है, ये सबको नहीं वो चल पाता। लेकिन शुक्र मना कि मैंने ना बीट करके रख ली थी क्रीम, तो मैं आइसिंग भी करती थी, उधर भी जाती थी। तो इसी चक्कर में ना मैं केक को फिनिशिंग देने की ज़्यादा ट्राई नहीं की, क्योंकि मेरे को केक ज़्यादा जल्दी भी देना था गाइस। और जल्दी जल्दी में क्या ही करती, वो उतना दूर से आ रहा था, कहीं कैंसिल ना हो जाए, जल्दी जल्दी बना दी। 15 मिनट ही रखाया रहा था हमारा क्रीम। उसके बाद हो गई बारिश स्टार्ट, उसका बार बार कॉल आता है। मेरे हस्बैंड नहीं थे, हाँ अगर इसी बीच मेरे हस्बैंड घर पे रहते ना तो वो केक बहुत ज़्यादा अच्छा बनता, क्योंकि मैं सारा ध्यान केक पे लगाती और मेरे हस्बैंड जो है रसोई पे सारा ध्यान लगाते, तो ना मेरा केक बहुत अच्छा फिनिशिंग से आती। तो ये सिचुएशन वो नहीं जानते थे, तो उनके लिए है ये सिचुएशन। मैंने आपको बता दी कि किस सिचुएशन में मैंने वो केक बनाई थी, कितनी हड़बड़ी मची थी वो मैं ही जानती हूँ। और मैं एक अकेली हो गई थी और इतना सारा चीज़ संभालना भी था, अर्जेंट ऑर्डर। इन दिनों मेरे को इतने अर्जेंट ऑर्डर आते हैं करके मैं बोली नहीं 7:30 नहीं 8 तक मिल जाएगा, तो फिर डन करते हैं। मतलब ना केक बनने में ना आधा घंटा में कभी नहीं बन सकता, क्योंकि स्पॉन्ज खुद ना आधा घंटा में ही बेक होता है। 25 से 30 मिनट ना उसको बेक होने में लगती है, फिर आइसिंग करने में 15 मिनट तो लग ही जाता है। और 15 मिनट हमारा केक को रख देते हैं फ्रीजर या फ्रीज पे। अगर इमरजेंसी है, जल्दी देना है तो फ्रीजर पे रख दीजिए, अगर नहीं है तो फ्रिज पे रख दीजिए, हाई वोल्टेज पर, हाई टेम्परेचर पे, हाई वो पे करके ना रख दीजिए, तो ऐसा होता है। तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। ओके, मैं आप सबको बता दी कि किस फरवरी में ये केक बना था। और आप ना केक का फोटोज़ देखिए, आपको ये केक कैसा लग रहा था मुझे तो अच्छा लग रहा था। और हाँ, उसकी टेस्ट की बात करूँ, उन्होंने ना इतने अच्छे कमेंट किए मेरे हस्बैंड को, मतलब फीडबैक इतना अच्छा। पता है वो बोले थे मैं कभी केक नहीं खाता था भाई, मैं पिस्ता केसर वाला एक बार केक टेस्ट किया था, बहुत अच्छा लगा था। तब से मैं केसर पिस्ता वाला ही केक ऑर्डर करता था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ना पाइनएप्पल का करवाए थे, मतलब मेरे यहाँ पाइनएप्पल का ज़्यादा फेमस है, तो मैं पाइनएप्पल का ही बना दी। और वो भी बोले थे पाइनएप्पल का ही बना दो, तो फिर मैं बना दी। तो बोलते हैं मैं फर्स्ट बार इतना अच्छा केक खाया। जो केसर पिस्ता वाला केक था ना, उस केक को भी फेल कर दिए। ये वाला केक जो मेरा बना था केक, वो केक मतलब उससे भी कई ज़्यादा अच्छा ये उनको लगा। तो मेरे को टेस्ट अच्छा देना था। और डेकोरेशन भी बहुत जल्दी में कैसा ही डेकोरेशन करती, ऐसी नोजल उठाई और कुछ मतलब बहुत सिंपल सी बना दी थी। आप देखना वीडियोस पे। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर से मैं चलती हूँ अपना क्लास लूँगी, लिखूँगी। और आपको बता दूँगी, ये देखिए ये पपाया है,
हमारे घर का है, जो रखाए पक जाएगा, अभी नहीं पका है। और अभी मैं रोज़ ना सुबह सुबह आम उठाने, जो हमारे घर के पीछे आम का पेड़ है, ये टमाटर लगे हैं तो हमारे घर के पीछे आम का पेड़ है, तो उसी में से ये पका हुआ आम बहुत मीठा है। इसकी मैंने ना माजा बनाकर रखी, हस्बैंड आएंगे तो वो पियेंगे। अभी गरिया बंद गए हुए मेरे हस्बैंड। और ये देखिए ये आम, मतलब इतना सारा आम मैं उठाई हूँ, घर का पीछे वाला है। और एक आम मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ ना, बहुत मीठा है गाइस, बहुत ज़्यादा मीठा है। पता है इतना मीठा है ना कि आज मैंने ना पूरा 15 आमा खाए हैं। इतना छोटा छोटा वाला ना 15 आमा खाए हैं मैंने। तो ये देखो बहुत मीठा है। चलो एक खा भी लेती हूँ क्योंकि मेरे से वेट नहीं हो रहा, इतना मीठा आम है। बहुत मीठा है, क्या बताऊँ सच में। 3 साल हो गए मेरे शादी को, या ये वाला आम खाती हूँ ना, मेरा दिल खुश हो जाता है। हमारे घर के जस्ट पीछे ही है, हमारा नहीं है, दूसरे का है, लेकिन उसका ना जो पका पका रहता है वो गिरता है तो उठा के ले आती हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा मीठा रहता है, बहुत सारा का ना आज माजा बनाई हूँ, और बहुत सारा का ना पना भी बनाई हूँ कच्चे आम का। और ये देखिए बहुत सारा, मैं 15 ठोक खाई हूँ ऐसी, इतना ही छोटा छोटा था, 15 ठोक। मीठा मज़ा आ जाता है। और ये हमारा ना बाजार वाला आम है। और हाँ, ये क्या है जल्दी कमेंट में बताइए। चलो मैं ही बता देती हूँ। इसे ना रामफल बोलते हैं, रामफल, जो गर्मी के दिनों पे आती है। और अभी से ही आ गया, एक फला था तो ये देखो पक गए हैं। तो अभी तो हार्ड है, रखा ना, ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। जब खाऊंगी ना तब आप सबको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे हस्बैंड ये फ्लिपकार्ट से ना क्या ऑर्डर किए हैं, मेरा नज़र अब भी गया, इंच पे रखाया था लेकिन वे गए, मतलब ये सुबह से वो दे कर गए हैं मेरे को जल्दी जल्दी में ना। आज उनका मीटिंग है गरियाबंद पे, तो वो गए हैं मीटिंग पे, तो ये जल्दी पे आया कुरियर वाले सुबह ही। और ये क्या किए हैं मेरे को खुद को बताया नहीं है। मैं अभी ओपन करके देखती हूँ ये क्या है। 250 का है ये। ओह वाह, एक के साथ एक फ्री मिला। ये देखो, ये ना स्किन फ्रूट ब्राइटनेटिंग फेस वॉश है, मतलब वाह, ऑरेंज, बहुत अच्छा खुशबू है, मतलब इसका देखते खुशबू तो अच्छी है। ये देखो एक के साथ गेट 1 फ्री ऐसा आया होगा, पता नहीं, मतलब ये 2 ही खरीदे हैं या फिर फ्री आया है, पता नहीं। इस पर कितना लिखा है, वैसे तो इस पर लिखा है 250 और इस पर 210 लिखा है, मतलब 210 का ये 210 का ये, तो 420 हुआ और 250 में सिर्फ मिला है। वाह बहुत अच्छा है यार। तो आपको कैसा लगा? देखो मेरे हस्बैंड ये वाला फेस यूज़ करते हैं, मतलब अभी ऑर्डर किए हैं, इससे पहले वो अलग वाला यूज़ करते थे। वो हमेशा अलग अलग यूज़ करते हैं, पता नहीं उसको अलग अलग ही अच्छे लगते हैं, हमेशा अलग अलग ही खरीदते हैं वो, मतलब इसको छोड़ के उसको कौन सा अच्छा रिजल्ट देगा ऐसा रहेगा, एक नहीं है उसका, हमेशा अलग अलग करते रहते हैं। तो चलो गाइस, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय। आप सबको ना एक बात बतानी भूल गई थी कि ये केक का डिलीवरी कैसे हुआ। वो आ नहीं सकते थे और वो बस से आ रहे थे, तो वहीं पर रुके और बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था, और सफ़र से आओ यहाँ तक आओ ना तो 3-4 4.5 घंटे का रास्ता है, बस से आओ तो मैनपुर, ठीक है। तो इतनी हरारत भी लगती है, तो सफ़र से आए थे तो डिलीवरी लेने ना, मतलब घर तक नहीं आए थे वो अपना केक लेने। तो मेरे हस्बैंड को बार बार फ़ोन कर रहे थे, मेरे हस्बैंड अलग फंसे हुए थे क्योंकि वो ना ऑफिस पे थे, बारिश हो रही थी, जा नहीं पा रहे थे। वैसे तो बारिश होकर हल्की हल्की हो ही रही थी, पूरा बारिश ख़त्म नहीं हुई थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और केक को कैसे ले जाएंगे, मेरे हस्बैंड जा नहीं सकते। फिर मेरे हस्बैंड अपने भाई को कॉल किए केक को ले जा करके, फिर वो बोले, बार बार फ़ोन करके बोल रहे थे कि डिलीवरी चार्ज ले लेना यार, डिलीवरी चार्ज ले लेना करके। तो केक को मैंने ना 300 पे सेल किए हैं, और 5 ठो को ना स्पार्कल ले गए बर्थडे वाला। तो एक स्पार्कल 20 का आता है, तो मैंने 5 स्पार्कल ना उसको 100
रुपये पे दिए और 100 रुपये उन्होंने डिलीवरी चार्ज लिए, मतलब दिए, सॉरी, डिलीवरी चार्ज दिए। तो ऐसा करके ना उस दिन का केक मेरा 500 रुपये का तक चला गया था। तो ये बताना मैं भूल ही गई थी, बहुत ही स्ट्रगल होता है गाइस। और ये देखो मैं केक बस बना देती हूँ, मैं बाकी कुछ नहीं करती, सारा चीज़ हैंडल मेरे हस्बैंड करते हैं। कॉल आता है, हर चीज़ उसी पे आता है, मतलब जो नंबर दिए है ना हमारा केक वाला, जो बोर्ड पे लिखा है वो उसी का नंबर है। मेरा भी डला है लेकिन मेरे पे उतना आता नहीं है, उन्हीं के मोबाइल पे ज़्यादा आता है। तो केक ऑर्डर भी उन्हीं के मोबाइल से ही आता है और सारा चीज़ उन्हें हैंडल करना पड़ता है, बस मैं बना देती हूँ और सारा चीज़ वो हैंडल करते हैं। डिलीवरी लेकर भी जाते हैं, अगर आते हैं तो उसे भी वो ही देते हैं। ऑफिस में रहते हैं तो भी मेरे लिए टाइम निकाल कर 5 मिनट टाइम निकाल कर घर आएंगे, तुरंत उसको फ्रिज से निकाल कर केक देंगे, उसके बाद ऑफिस जाएंगे। अब मैं घर से निकलती भी नहीं हूँ, यही रूम में रहती हूँ और केक देने भी मैं नहीं निकलती। अगर बाई चांस वो नहीं आ पाते, एकदम डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, तभी वो मेरे को बोलते हैं निकल जा बाहर, नहीं तो अपने भाई को बोलते हैं, नहीं तो खुद आते हैं। चाहे वो केक का हो, पिज्ज़ा का हो, आइसक्रीम का हो, कुछ भी चीज़ का हो। मैं नहीं कभी सेल करने गई हूँ, मैं निकली ही नहीं हूँ घर से, बस मैं बना देती हूँ, मेरे हस्बैंड सेल कर देते हैं, या फिर वो नहीं होते तो उनके भाई को बोल देते हैं। अगर ये दोनों नहीं होते तो एक आध बार मैं निकल जाती हूँ, बाकी मेरे को मेरे हस्बैंड निकलने नहीं देते। ऐसा नहीं कि मैं खुद निकलना नहीं चाहती, अच्छा नहीं लगता मुझे, तो ऐसा है। लेकिन कभी ऐसा होता तो मैं 1-2 बार बस गई हूँ केक, अगर वो मेरे घर तक आ जाते ना तो मैं गेट तक ही बस जाती हूँ उसको केक देने, बस इतना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ये बताना रह गया था। तो मैं आगे, वीडियो लंबी हो गई है आई नो, फिर भी लाइक करके जाइएगा। बाय।